सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर बच्चों की किलकारियां सुनाई ना पड़ती हों। बच्चे जिन्हें भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है, बच्चे जिनकी शरारतों से पूरा घर शाद आबाद रहता है। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको हम मस्तीखोर कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो संजीदा होते हैं। यही बच्चे जब अपने घर की दहलीज फान कर स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाद ज़िंदगी के अगले मराहिल जब तय करते हैं तो उनके अंदर की छुपी हुई सलाहियतें जो है बाहर आती हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में बचपन से ही ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी खूबियाँ जो है दुनिया वालों के सामने लाते हैं कि दुनिया जो है अचंभे में हो जाती है कि इतनी कम उम्र के बच्चों के ज़रिए इस तरह के काम, इस तरह का फ़न या इस तरह की कला प्रसारित होना या इस तरह के कला का प्रदर्शन करना ये मुमकिन कैसे है। ऐसी ही एक वंडर गर्ल जो है हमारे स्टूडियो में आज आई है। आज ख़ास जो है हम लोगों ने उनको यहाँ पर बुलाया। आज वो मालेगांव शहर में एक प्रोग्राम के लिए आई हुई थी। हमारे इम्तियाज़ सेठ साहब, जिनको मुशायरे के तवस्सुस से आप पहचानते होंगे, उन्होंने उनको बुलाया है। इसराइल बाबा हैं, आसिफ अंतोले हैं, इन सभी लोगों के तवस्सुस से वो बच्ची यहाँ पर आई हुई है। तो हमने भी मौके को गनीमत जाना और आज इंटरव्यू के लिए उस बच्ची को यहाँ पर हमने बुलाया है। तो आइए मुलाकात करते हैं जामनेर से जिस बच्ची का ताल्लुक़ है, साफ़िया। आपकी मुलाकात उससे करवाते हैं। साफ़िया, सबसे पहले तो मानव समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा साफ़िया कि आपका पूरा नाम क्या है? साफिया कौसर शेख शरीफ। शेख शरीफ। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, काम वगैरह क्या करते हैं वालिद साहब? बंगाल की फेरी। माशाल्लाह। कहने का मतलब ये है कि किसी तरीके से इनके वालिद साहब जो है रिज़्क़ हलाल से जो है अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। इंतहाई मेहनत के बाद जो है वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम जो है वो दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। बेटा, आप जो है तालीम जो हासिल कर रहे हो, किस क्लास में हो आप? 6th में हो। किस स्कूल में? जिक्रा इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो। तब तो आपसे सवाल करना और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। बहर कैफ हम जो है जो भी टूटी फूटी उर्दू आती है उसी ज़बान में हम बात करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी छोटी सी क्यूट सी गुड़िया हो, आपकी उम्र कितनी है? 11 ईयर्स। आर यू 11 ईयर्स ओल्ड? 11 साल आपकी उम्र है। देखिए, 11 साल की उम्र की बच्ची, और आज जो है इसको प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और आज जो है हमारे स्टूडियो की सबसे पहली ये ऐसी बच्ची, इतनी कम उम्र की बच्ची होगी जिनका हम आज पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं। साफ़िया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि बैकग्राउंड पे भी दिख रहा है कि माशाल्लाह आप गा रहे हो, आप सिंगिंग जो है आपका एक फील्ड है और एक सिंगर के हैसियत से जो है आपको बुलाया जाता है। लता जी के इस गीत को बेबी सफिया कौसर पेश करने जा रही है, जो महाराष्ट्र से यहाँ पर आई है। हमने आपका यूट्यूब पर सर्च किया, साफ़िया सिंगर जामनेर, आई थिंक बराबर, यानी आपकी वजह से आपके अपने शहर का भी जो है नाम रोशन हो रहा है। और वाकई आपके जामनेर शहर वासियों के लिए काफ़ी ये खुशी की बात है कि छोटी सी बच्ची की वजह से उनके शहर का नाम रोशन हो रहा है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो गाने का या सिंगिंग का जो शौक़ है, ये आपको कब से हुआ, आपको ये शौक़? मैं जिक्रा इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर पार्टिसिपेट लेती थी, उससे शौक हुआ।
कहीं ना कहीं से हमारी शख्सियत को निखारने में, हमारे फ़न को निखारने में स्कूल का बड़ा हाथ होता है। और वो जो स्कूल का पहला जो परफॉर्मेंस होता है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी का कहीं कहीं जो वो रोज़ी रोटी का सामान भी हो जाता है, या कहीं कहीं जो उसकी शख्सियत को निखारने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। बहरकैफ, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे पीछे हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि आप बहुत सारे शोज़ करती हो। सबसे पहले आप प्रोग्राम आपने कहाँ किया, कुछ याद है आपको? जामनेर में। अच्छा, जामनेर में सबसे पहला प्रोग्राम परफॉर्मेंस कौन सी थी आपकी? सबसे पहली परफॉर्मेंस कौन सा, गीत कौन सा था? ऐ मेरे वतन की। क्या बात है। लता मंगेशकर जी का गाया हुआ सबसे खूबसूरत गीत जो है, हमेशा जिसको गुनगुनाना भी हमें पसंद, जिसको सुनना भी हमें पसंद है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत। तो उसके बाद जो शो हुआ ऐ मेरे वतन के लोगों, उसके बाद गाना सुनने के बाद लोगों का जो एक रिएक्शन था वो क्या था? लोगों ने उसको पसंद किया, रिजेक्ट किया, क्या किया? आपको लोगों ने फिर आपके साथ उनका जो रवैया क्या था, पसंद किया, क्या किया? पसंद किया। अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद शो जो है ऑफ़र होने लगे। हाँ। शो ऑफ़र होने के बाद जो है फिर आपने अब तक कहाँ कहाँ शोज़ की? जैसे अभी तो मैं बात कर रहा था कि मालेगांव जो है आपको बुलाया गया, यानी आपकी शोहरत जो है जामनेर से मालेगांव तक पहुँच गई। तो ऐसी काफ़ी जगह होगी, यूट्यूब से लोग देख भी रहे होंगे, बुला भी रहे होंगे। तो कहाँ कहाँ पर अब तक आपने प्रोग्राम किए हैं, कुछ याद पड़ता है? जलगांव जी, जलगांव, अमनेर जी, हैदराबाद जी, नशीराबाद जी। वाकोट। अच्छा, मेरे ख्याल से हम लास्ट टाइम धुलिया आए थे एक प्रोग्राम में, तो हाँ, धुलिया। मैंने एक छोटा सा आपका इंटरव्यू भी किया था। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात धुलिया में भी हो सकी। यानी एक छोटी सी उम्र में बच्ची जो है अभी काफ़ी जगह घूम रही है, शोहरत जो है वो इतनी सी कम उम्र में ही इसकी शोहरत इतनी ज़्यादा हो रही है। तो जब जो है प्रॉपर उम्र में जब एक अच्छे सिंगर के तौर पर जब जानी जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान की हदें भी इस बच्ची के लिए कम पड़े और हिंदुस्तान के हुदूद को भी शायद आने वाले दिनों में बच्ची जो है फलांग ले। खैर, तो जैसा मैंने बताया मालेगांव में आज जो है इनको प्रोग्राम के लिए हमारे इम्तियाज़ सेठ साहब ने बुलाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो गाती हैं, जाहिर सी बात है फीमेल वॉइस में जितने भी सिंगर हैं उनको आप गाना पसंद करती हैं। आपका पसंदीदा जो सिंगर है, लेडी सिंगर या फीमेल सिंगर, सिने प्लेबैक सिंगर, वो कौन है? किसके गीत सुनना और गाना पसंद करती हैं आप? लता मंगेशकर। क्या बात है। लता मंगेशकर जी, हमें हमेशा प्राउड फील होता है लता जी पर। और ख़ास बात देखिए, लता जी करीब करीब उनकी उम्र मैं समझता हूँ शायद के 90 साल के आसपास होने में आई होगी। ये बच्ची की उम्र जो महज 11 साल है, यानी कितना परफेक्ट उस वक्त का गीत और संगीत हुआ करता था कि नई जनरेशन में भी जो है ये संगीत ट्रांसफ़र हो रहा है। नई जनरेशन भी जो है ऐसे पुराने सिंगर्स को, ऐसे लेजेंड्स को जो है सुनना पसंद करती हैं, उनके गीत को गाना पसंद करती हैं। आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? मौसम है आशिकाना। मौसम है आशिकाना, बहुत प्यारा गीत है। इसी गीत पे मैं जब हमारा इंटरव्यू हम जब वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो मैं यही गीत चाहूँगा आपसे। एक्सपेक्ट यही है कि ये गीत थोड़ा सा हमारे सुनने देखने वालों के लिए आप ज़रूर गुनगुनाएंगे। मैं ये आपसे जानना चाहता था कि ठीक है, अब तो शोहरत आपकी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि जैसा कि आपने कहा हैदराबाद एक अलग स्टेट में आप पहुँच गए, उसके बाद जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर आपको बुलाया जा रहा है।
कल अगर आपको, जैसे हम टीवी पे देखते हैं, आज जो है प्लेटफॉर्म, पहले हमारे वक्त में तो जो है प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा मुश्किल था, मौका मिलना बहुत मुश्किल था, मगर आज आसानी हो गई है। अगर आपको किसी टीवी शो में बुलाया जाए, सिंगिंग शोज़, बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, अगर आपको किसी सिंगिंग शो में बुलाया जाए तो कौन सा ऐसा शो है जिसमें आप जाना पसंद करोगे? सारेगामा, लिटिल चैम्प्स और इंडियन आइडल। अच्छा, क्या बात है, सारेगामा, लिटिल चैम्प और इंडियन आइडल, वाकई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम भी यही प्रार्थना करेंगे, ये दुआ करेंगे, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप ऐसे किसी बड़े शो में जाएं। ये तो ठीक है, गाने तक तो ठीक है, चल रहा है जो भी है, मगर ये भी सच है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया, जिन लोगों की रोज़ी रोटी मिल गई, वो तो ठीक है, बहुत अच्छे कलाकार बन गए, मगर हर कोई उतना खुश नसीब नहीं है। हमको जो है गाने के अलावा भी जो है ज़िंदगी में हमको कुछ बनना होता है, माँ बाप के कुछ ख्वाब होते हैं। तो आप आने वाले दिनों में क्या बनना पसंद करेंगे मुस्तकबिल में? आपको क्या लगता है, आपके जो एम्बिशंस क्या हैं, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? डॉक्टर। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहेंगे? माशाल्लाह, बहुत सारे हमारे यहाँ भी ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, उनके अंदर इस तरह के कला के गुण भी है, साथ ही साथ वो डॉक्टर भी कर रहे हैं। तो हो सकते हैं उन नामों में एक इजाफा जो है डॉक्टर साफ़िया के, डॉक्टर साफ़िया मोहम्मद शरीफ ना? नहीं, शेख शरीफ। हाँ, डॉक्टर साफ़िया शेख शरीफ, इस नाम का एक इजाफा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे, मानव समाचार जिसमें हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मानव समाचार में हमने ये एक बड़ा स्पेस, दिन भर का एक बड़ा स्पेस बच्चों के लिए दिया हुआ है, जहाँ पर हमारे टीवी चैनल से हम बच्चों के प्रोग्राम जो है वो पेश करते हैं और बच्चे भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो आप अपने जैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बतलाना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने वालिदैन और अम्मी की सुने और स्कूल में ध्यान दे। यानी इनका कहना ये है कि माँ बाप का कहना माने, स्कूल पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले कल का हमारे देश का मुस्तकबिल है। साफ़िया वैसा ही कहना चाहती है कि आने वाले दिनों में अपने देश का एक बेहतर फ्यूचर आप बने। तो इससे पहले कि मैं अपना जो इंटरव्यू ख़त्म करूं, मैं चाहूँगा कि साफ़िया जो है हमें वो गीत ज़रूर सुनाए, मौसम है आशिकाना। आइए साफ़िया से सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से मुझको ऐसे भी ढूंढ लाना, ऐसे भी ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से मुझको ऐसे भी ढूंढ लाना, ऐसे भी ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। यहाँ पर हमारे इम्तियाज़ सेठ साहब आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि साफ़िया को जो है अपने हाथ से एक बेहतरीन प्रेजेंट, जो कि खूबसूरत से कप की सूरत में है, वो उन्हें दें। हमेशा से इम्तियाज़ साहब जो है वो कलाकारों को नवाजते भी हैं, फ़नकारों को नवाजते हैं, शायरों को नवाजते हैं। इस बार जो वो चाहते हैं कि साफ़िया को भी जो एक छोटा सा तोहफ़ा जो है मालेगांव की तरफ से मिले। तो हम मानव समाचार के तवज्जुह से जो है चाहते हैं कि आप जो है इम्तियाज़ सेठ साहब, आपके ही हाथों से अपना दिया हुआ ये तोहफ़ा जो है उनको दें। तो ये थी छोटी सी साफ़िया। वाकई साफ़िया की आवाज़ सुनकर तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि माशाअल्लाह उम्र के इतनी कम उम्री में इतनी प्यारी आवाज़, गला इतना मीठा है। सिर्फ जो है वो रब का करम है, और जिसके ऊपर उसका करम हो जाए उसके ही गलों में इस तरह के मिठास जो है वो आती है, पैदा होती है। तो मिलते हैं फिर अगली बार किसी और बच्चे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ। मौसम है आशिकाना।